आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल में लेबर रूम की महिला इंचार्ज संगीता सिंह गहरवार और यूडीएस कंपनी की महिला कर्मचारी के बीच जमकर उठापटक हुई। मारपीट की इस घटना में यूडीएस महिला कर्मचारी साधना गौतम बेहोश हो गई। कुछ समय बाद वार्ड में मौजूद मरीज के परिजनों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग किया और मामले को शांत कराया है। दोनों ही महिला कर्मचारियों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब मामले की सच्चाई क्या है, यह तो जांच का विषय है। गानी वार्ड में हुई मारपीट की इस घटना को लेकर दोनों पक्ष के अलग अलग आरोप हैं। गानी वार्ड इंचार्ज संगीता सिंह ने कहा कि साधना गौतम ने उनके साथ मारपीट की है और उनके ऊपर जो पैसे मांगने के आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। संगीता सिंह। संगीता सिंह क्या हुई आपको सामने वो तो मारपीट का आरोप लगा रही है? वो मुझे मारी है, मैंने उसको नहीं मारा, एक झापड़ भी हाथ नहीं लगाया है। वो मुझे अब्यूजिंग की है और इतना 3 झापड़ मारी, मैं चश्मा फेंकाया है, गार्ड लोग फिर आके मुझे पकड़े हैं और वो मेरा गला दबाई, देख लीजिए ये नोची वही है और मेरा ओठ भी कटा है। वो झापड़ मारी है तो मेरा ओठ भी कटा है, मैंने उसको हाथ नहीं लगाया। और चाहे तो आप ये कर्मचारियों से पूछ लीजिए, कोई मेरे हित में नहीं बोलेगा, जो सच है वही बोलेगा। झूठा आरोप लगा रही है, एकदम से झूठा आरोप लगा रही है। आए दिन उसका वो कहती है, सबसे बोलती है, अगर कोई कर्मचारी बोलते मैं इनसे पैसे बोलती है, मैं पैसे मांगती हूँ, मैं खाने का मांगती हूँ। कौन मांगता है भैया बताए, तुम्हारे अलावा कौन बोलता है मैं मांगती हूँ? उसके अलावा कोई बोल दे भला कि मैं मांगती हूँ। इस पूरे मामले में साधना गौतम का आरोप है कि गायनी वार्ड इंचार्ज संगीता सिंह के द्वारा सभी महिला कर्मचारियों से सुविधा शुल्क मांगी जाती है, जिसे न देने पर तरह तरह की प्रताड़ना व धमकी मिलती है। आज इसी बात को लेकर मामला इतना बिगड़ गया कि वार्ड के अंदर ही यूडीएस महिला कर्मचारी और गायनी वार्ड इंचार्ज संगीता सिंह के बीच मारपीट शुरू हो गई। काफी देर तक फिल्मी तर्ज पर उठापटक चलती रही। अंत में कुछ लोगों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग किया और मामले को शांत कराया गया। साधना गौतम। ये आप कहाँ ड्यूटी है आपकी? संजय गांधी हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, लेबर रूम में। आज मारपीट हुई आपके साथ, क्यों? जी। किसने की? संगीता सिंह इंचार्ज। काहे के लिए? आए दिन वो हम लोग से डिमांड करती, कहीं कॉफ़ी लेके आओ, कहीं चाट समोसा लेके आओ, कहीं कुछ डिमांड उसकी बनी रहेगी। अगर नहीं देंगे तो कहेगी तुम लोग के कुछ जुड़ता नहीं है। अगर ये बोल देते हैं दीदी हम लोग के पास नहीं बढ़ते, 8,000 हम लोग को सैलरी मिलती है, अगर उसमें आपको दे देंगे तो हम लोग कैसे चलाएंगे अपना घर? मेरे घर में कोई नहीं है। कहेगी अटेंडरों से निक्षावर मांगो, डिलीवरी होती है। तो आज आपके साथ मारपीट हुई तो किस लिए, शुरुआत कहाँ से हो गई? शुरुआत हम जैसे लेबर रूम में आए तो मॉर्निंग के जो स्टाफ होते हैं तो इवनिंग में ओवर दे के जाते हैं। जैसे कोई चीज़ इधर उधर ना हो तो हर चीज़ का ओवर दिया जाता है। तो जो मेरे मॉर्निंग के स्टाफ थे वो बोले साधना दीदी ओवर ले लीजिए, तो मैं ओवर ली। उसके बाद यूनिफॉर्म चेंज करने लगी। घर से सिविल में आते हैं, आके यूनिफॉर्म चेंज करते हैं। वो आए चिल्लाने लगी कि मेरे पास की नहीं आई। तो हम कह दीदी ओवर ले रहे थे, ओवर लेके यूनिफॉर्म चेंज कर रहे थे, चेंज करके हम आते हैं आपके पास। तो वो खूब गाली देने लगी मुझे। ये इंचार्ज है लेबर रूम की। गाली दे रही थी आपको? गाली देने लगी। मेरे अधिकारी हैं प्रशांत सर, जो कि कभी बेटा छोड़ बात नहीं करते, हमेशा बेटा बोलते हैं। तो वो इल्ज़ाम लगाएगी कि इसको बोलते हैं कि हटाओ यहाँ से, नहीं हटाते हैं। ये यूडीएस में पदस्थ है संगीता सिंह? नहीं, वो गवर्नमेंट है, हम लोग यूडीएस के स्टाफ हम लोग हैं। तो काम क्या रहता है? वो इंचार्ज है, नर्सिंग स्टाफ की सीनियर है, तो इंचार्ज के पद पे वो है। उसका हाँ, ये गला दाबी थी, बोल रही थी मार डालेंगे, निकाल देंगे तुमको, यहाँ से भगा के मारेंगे। और भी कर्मचारियों के साथ इसी तरह के बर्ताव होते हैं? हाँ, सबके प्रति इसी तरह उनका व्यवहार रहता है। आप लोगों से सेवा चाहते हैं, पैसे मतलब? बस सेवा चाहती। इसके पहले उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लग चुका है, सियावती के नाम से एक अम्मा थी, उससे भी वो इसी तरह करती थी। जब तक वो देती थी तब तक वो खुश थी, फिर जब उसने देना बंद कर दिया तो उसकी ड्यूटी अपने लेबर रूम से चेंज करवा दी। उसका ये पेशा हो चुका है। आपको बता दें कि एक दिन पूर्व ही संभागायुक्त रीवा के द्वारा संजय गांधी अस्पताल का भ्रमण किया गया था, जहां सुविधाओं में कमी होने की वजह से वरिष्ठ जिम्मेदारों को फटकार भी लगाई थी। वहीं आज सुबह विधानसभा अध्यक्ष भी अस्पताल पहुंचे थे।
इतना ही नहीं, इन दिनों अस्पताल के गायनी विभाग की 2 चिकित्सकों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। आज यह घटना इस बात को साबित कर रही है कि अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर अन्य व्यवस्थाएं किस तरह से चरमरा चुकी हैं और इनको देखने वाला कोई नहीं है। जबकि कुछ दिनों पूर्व ही अस्पताल में डीन और अधीक्षक तक बदल दिए गए हैं। ये मैडम जी दोनों जन लड़ते थे, बोले कि तुम हमारे यहाँ से ले आओ और दे दीजिए हमको। उनके माँ पिता को बोले तो खूब क्रोध करी, बहुत रोने लगी कि हम बहुत वो हमारे पिता को क्यों बोली तुम, तो बोले हम ऐसे बोलेंगे। तो कुछ भी मंगाती हैं, बोलते हैं कि हमको ऐसा चीज़ ले आइए तो दे दीजिए हमको, तब काम होगा। तो पूरा माने वो बोली, फिर वो मारी तो वो भी ऐसे थोड़ा सा करी या फिर वो ऐसे करके नीचे गिरा दिए, गिर गई नीचे मैडम जी। ये वाली हाँ। आप क्या जानते हैं, आप क्या करती हैं? हम कुछ नहीं करते हैं, हम मरीज लिए। हाँ अच्छा, आप परिजन है मरीज के? हम मरीज में हम खड़े थे। ये सब घटना आपके सामने हुई? हाँ हाँ। मतलब उसका गला भी दबाई थी, उसके बाद मारपीट कर रहे हैं। हाँ